गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर ही होंगे। और आप सभी का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। तो आप सभी ऐसे ही तैयारी करते रहें ताकि आने वाला परीक्षा में आप अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें, एग्जाम को क्रैक करें और अपना परिणाम को बेहतर लाएं। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहें। आपको डेली करेंट अफेयर्स का सीरीज इस चैनल पे मिलेगा, आप सभी देखें। इसके अलावा आपको स्पेशल ऑपरेशन मंजिल सीरीज चल रहा है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिवीजन क्वेश्चन है। आप सभी वहां पर आकर अपना तैयारी को आजमा सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो आप सभी बिल्कुल करें और इस तरह से आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी जो है इस चैनल को फॉलो करते रहें। करेंट हो या ऑपरेशन मंजिल सीरीज हो, सब देखें और इस तरह से आप बेहतर कर सकें। और आज हम लोग 30 नवंबर के करेंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी पीछे का भी वीडियो देखें और ये भी देखें और जितना हो सके आप अपने तैयारी को बेहतर करें, मेहनत जो है जोड़ तोड़ से करें और बेहतर करें। तो आज भी आपके लिए एक लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाए। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। तो काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। तो इस तरह से मेहनत करें कि आप एक मिसाल बन जाए और आपको देखकर लोग मेहनत करने के लिए जो है वो मजबूर हो जाएं। तो इस तरह से आप मेहनत करें और सफल हों ताकि लोग मेहनत करें आपको देखकर। तो इस तरह से आप मेहनत करते रहें। और आइए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे इसके साथ ही। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो वो सब करते रहें और क्लास का आनंद लें। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो इसका आंसर बी नंबर होगा 29 नवंबर। 1947 में 29 नवंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था। तो उसी वर्ष से 29 नवंबर को एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है जो हाल ही में फिर से फूटा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा, जो काफी चर्चा में आया है क्योंकि 1984 के बाद फिर से फूटा है, तो इसलिए चर्चा में आया है, ध्यान रखिएगा। तो ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, हवाई द्वीप प्रांत है, वहीं पे स्थित है। 1984 के बाद फूटा है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ, जो कि आपका 1984 के बाद फूटा है। यह रिकॉर्ड इतिहास में अपनी सबसे लंबी शांत अवधि के बाद फटा है, ध्यान रखिएगा। इतिहास में जो है वो दर्ज हुआ कि 1984 के बाद फूटा, तो इस तरह से काफी लंबे समय के बाद ये फूटा है। तो इसलिए हवाई द्वीप का मौना लोआ आखिरी बार 1984 में जो है वो फूटा था, उसके बाद आज फूटा। तो इस तरह से इसका जो है नाम इतिहास में दर्ज हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर हम ऑप्शन 1 की यहाँ बात करते हैं तो बैरन ज्वालामुखी, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये ध्यान रखेंगे। 3 नंबर ऑप्शन है स्ट्राम्बोली, ये भूमध्य सागर में स्थित है, ध्यान रखना। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है नंबर, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, भारत बायोटेक इसे विकसित किया है। और ये भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। इनकोवैक विकसित किया है और इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। ये नाक के माध्यम से दिए जाने वाला वैक्सीन है
और इसका जो है सभी तरह का परीक्षण किया जा चुका है। भारत बायोटेक नोजल वैक्सीन को कम और मध्यम आय वाले देशों में लागत प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन और विकसित किया है। तो इस तरह से जो है 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लिए आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंध उपयोग के तहत अनुमोदन प्राप्त हुआ था, जिसे अब जो है पूरी तरह से आपका जो है प्रतिबंध हटाया गया। तो इस तरह से जो है वो पहला नेजल कोविड वैक्सीन किसने विकसित किया? तो भारत बायोटेक ने विकसित किया है। ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो अभी हाल ही में जो है वो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ये हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ये आपका विदेश सचिव हैं और इनका कार्यकाल अप्रैल 2024 तक कर दिया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। वहीं एस जयशंकर अभी अपने देश के वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। वही टीवी सोमनाथ जो हैं वो टीवी सोमनाथ वित्त सचिव हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। विनय मोहन क्वात्रा आपका विदेश सचिव, एस जयशंकर विदेश मंत्री, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव और टीवी सोमनाथ वित्त सचिव हैं। तो ये चारों प्रश्न पे ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? यानी कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से इसरो के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। यहाँ से पहला रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया। इसको विकसित किया था आपका, ध्यान रखेंगे, अग्निकुल कॉस्मस। अग्निकुल कॉस्मस इसको विकसित किया था और इस तरह से इसरो के द्वारा इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है और यह निजी स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस सुविधा का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में एस सोमनाथ हैं, उन्होंने किया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। ये ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? यानी कि मेरियम वेबस्टर ने इस वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। सबसे जो है वो ज्यादा सर्च किया गया जो वर्ड है मेरियम वेबस्टर के अनुसार वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस लाइटिंग, 1 नंबर। यानी कि मेरियम वेबस्टर के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग बना। वही कुछ 1-2 क्लास पहले हम लोग देखे थे कि होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर बना था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर होमर बना था और पैरामैक्रिसिस जो है वो कोलिंस डिक्शनरी ऑफ द ईयर है। तो ये ध्यान रखेंगे। तीनों प्रश्न जो है वो तीन संस्था के द्वारा ये जारी किया गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो गैस लाइटिंग मेरियम वेबस्टर, आपका होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी और पैरामैक्रिसिस जो है वो कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर बना है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन, तो इसका आयोजन हो रहा है मलेशिया में, ध्यान रखेंगे। मलेशिया में इसका आयोजन हो रहा है और ये भारत और मलेशिया के बीच का अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, और यह इसका आयोजन जो है वो मलेशिया में ही हो रहा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि यूपीएससी के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के सदस्य आपका प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है, 1 नंबर प्रीति सूदन। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुआ था और इसमें 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से शहर 59वें एशिया पैसिफिक यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? यानी कि कौन सा शहर है जो एशिया पैसिफिक यूनियन महासभा का मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मेजबानी प्रसार भारती द्वारा किया जा रहा है और इस बार का इसका थीम है सेवा करना है, लोक संकट के समय में मीडिया की भूमिका।
सेवा करना है, लोक संकट के समय में मीडिया की भूमिका इस बार का थीम है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है और इसका मेजबानी प्रसार भारती के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो कि 7वां है का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है, बी नंबर। और इस बार का थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति इसकी थीम है 2022 का, ध्यान रखिएगा। और यह नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में इसका आयोजन हुआ और इस तरह से जो है यहाँ इस सम्मेलन में 50 से अधिक पैनल चर्चाओं में 100 से अधिक वक्ता ने भाग लिया। तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। तो इस तरह से आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जो है वो करेंट अफेयर्स के देखे। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप सभी पीछे के भी वीडियो देखना ना भूलें, वो सब रिकॉल करते रहें, वीकली हो या अन्य हो, आप डेली देखें, इससे आपका करंट बेहतर होगा। परीक्षा में करंट से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आने वाले समय में बहुत सारा परीक्षा है जिसमें करंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आपका अगर करंट बेहतर रहेगा तो आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। इसलिए आप डेली 20 से 25 मिनट करंट पे दे, 1-2 वीडियो पीछे रिवाइज करें और करंट वाला डेली का देखते रहें। आपका करंट में कभी भी कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूट सकता है। इस तरह से आप तैयारी करें, तो देखते रहें। और साथ साथ मैं फिर से एक बार कहूंगा कि क्लास को शेयर करना ना भूलें, शेयर करते रहें। सभी लोग जो है वो जितना हो सके क्लास को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो फिर से आप सभी को सवाल हमारा जवाब आपका में स्वागत है। और कल का प्रश्न था किस एक में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है? तो बहुत लोगों ने आंसर किया लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी किया। तो उन लोगों से मेरा आग्रह है कि जो लोग आंसर नहीं कमेंट बॉक्स में करते हैं वो लोग करें, वो लोग नहीं ऐसा सोचे कि जो है कोई कर दिया तो हम नहीं कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट करें, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप सभी कमेंट करते रहे। तो क्वेश्चन था कि श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है, तो ठोस यानी कि सॉलिड में श्यानता विस्कोसिटी का गुण नहीं पाया जाता, बाकी द्रव और गैस में श्यानता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक श्यानता यानी कि जो है वो विस्कोसिटी लिक्विड में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गैस में होता है और आपका ठोस में होता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सवाल हमारा जवाब आपका में आज के लिए आप सभी से कि भारत के संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियां बताई है? यानी कि भारत के संगीत नाटक अकादमी है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियां वर्तमान में बताई है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितना आंसर सही कर रहे हैं, कितने लोग सही कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी कमेंट करें, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का, इसलिए आप सभी जो है बिल्कुल कमेंट करते रहें ताकि मैं देखकर खुश हो जाऊं। तो इस तरह से आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी जो है वो देखते रहे और क्लास को शेयर करते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, ऑपरेशन मंजिल में आकर अपने लक्ष्य को हासिल करें और इस तरह से सभी वीडियो को देखकर अपने तैयारी को बेहतर करें। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।